एनसाइक्लोपीडिया या आप लेते हैं अपनी लाइब्रेरी के लिए, बट उसका नेक्स्ट वर्जन जो आएगा वो काफी टाइम में आएगा. बट ऑन द इंटरनेट दीज थिंग्स आर कॉन्टिन्यूसली अपडेटेड. हर रोज कुछ अपडेट हो रहा है या मंथ में अपडेट हो रहा है या वीकली, जो भी उनका रूल है, अकॉर्डिंग टू दैट दे अपडेट द इंफॉर्मेशन. और इंटरनेट पे जब हम इंटरनेट वी यूज टू सर्च द इंफॉर्मेशन, और क्या उसमें आपका एडवांटेजेस है, एक है मल्टीमीडिया. बिकॉज फ्रॉम इंटरनेट you get the information in a not only in one media but in combination of the 2 or 3 media like audio, video, text, ppt है, और वो this type animations आ गया. तो आपको क्या है, information आपको multimedia form में मिलती है. That's why you can say they are interactive भी आपको लगता है. और एक जो बहुत इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं एडवांटेजेस रहती है, दैट इज द मल्टीपल यूजर. एक टाइम पे अगर आपकी लाइब्रेरी में सपोज 2 डिक्शनरी है तो उसको 2 ही जने बैठ के कंसल्ट कर सकते हैं. बट थ्रू द इंटरनेट मल्टीपल यूजर कैन यूज दैट रिसोर्सेज एट अ सेम टाइम. देखिए इंटरनेट के हमारे इतने सारे फायदे हैं, बट स्टिल ऐसा नहीं है कि आपको ये लग रहा है कि हम जो हर तरह की इंफॉर्मेशन अभी भी उस पे इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि जो आपके रेलिवेंट सोर्सेज हैं जहाँ पे दे आर नॉट फ्रीली एक्सेसिबल, उसके लिए यू हैव टू सब्सक्राइब दैट डॉक्यूमेंट, यू हैव टू पे फॉर दैट. इसमें तो उसमें क्या होता है, लाइब्रेरी उसको सब्सक्राइब करती है सिर्फ अपने यूजर के लिए. तो लिमिटेशन क्या है, अगर आप उसमें देखें तो लैक ऑफ क्वालिटी. इंटरनेट पे जब आप इंफॉर्मेशन, आप नॉर्मली जो इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं तो उसका क्या होता है, लैक ऑफ द क्वालिटी. बिकॉज कैन कोई भी कुछ भी मतलब इंटरनेट पे पोस्ट कर देता है, यू गेट कंफ्यूज. तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू इवेलुएट दैट इंफॉर्मेशन कि ये कौन यूजर है जिन्होंने किया है या ऑथर, और which website you are getting that information. These things need the lot of evaluation when you take the information from the internet. And other things जो मैं अभी पहले बता रही थी आपको, the full text information जो आपके reputed articles हैं, journals हैं, या बड़े बड़े जो आपको उसमें bibliographical details तो मिल जाएगी, ये author है, ये सब है, but you are not getting the full text information. For that they need money or they are not freely accessible. एक इंटरनेट पे एक चीज और है जिसको हम कहते हैं कि आपने जैसे कि आज आप कोई वेबसाइट पे कोई इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, दैट इंफॉर्मेशन मे बी आफ्टर अ वीक और अ मंथ यू आर नॉट एबल टू फाइंड. क्या हो सकता है, वो रिमूव कर सकते हैं, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, मतलब वॉलेटिलिटी. अब वो मतलब आपकी क्या होगी, लेकिन बट इन अ प्रिंट फॉर्म जब आप कोई चीज परचेज करके लाइब्रेरी में रखते हैं तो वो क्या है, आपकी अवेलेबल रहती है ऑल द टाइम. तो ये जो था कि हाउ, अगर ये एक्सप्लेन करने का आ जाए कि इंटरनेट, हाउ द इंटरनेट एज अ रेफरेंस टूल, इट्स एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस. नाउ द लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज. लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज में आई थिंक जितना, प्लीज कोई बोलो एक बार, जो 2 लाइनें मैंने बताई हैं वही बता दो. लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, नाम से भी कुछ दिमाग में आता है कि क्या है ये, और इसकी रिक्वायरमेंट किसको होती है. स्टार्टिंग में मैं आज भी बोल चुकी हूँ इसके बारे में. प्लीज एनीवन. It is generally provided to the specialist who is specially looking for special information, like researchers is looking for the research work to solve any particular problem. हाँ, तो देखो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज, अभी हम कौन से रेफरेंस कर रहे हैं, सर्विसेज कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिव. इट मींस जिसके लिए यूजर ने आपके लिए क्वेरी की है, आप उस इंफॉर्मेशन को दे रहे हैं.
So therefore, if I'm a user and you are a librarian and I'm doing the research on any topic like open educational resources, how much they are useful for the student in the college or a university, suppose this type of research. Just I have given you the topic and the area, but it is sufficient for you. You you can provide me all the information which is required to me. क्योंकि किसी भी टॉपिक पे जो हमारे इंफॉर्मेशन अवेलेबल है दैट इज ना क्या है एक्सपोज मतलब इंफॉर्मेशन जो है वो आपकी आजकल क्या है सॉरी इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है वो मल्टीपल सोर्सेस में है और इंफॉर्मेशन इन अ लार्ज अमाउंट अवेलेबल है बट इफ आई एम डूइंग द ओपन एजुकेशनल रिसर्च ऑन only their impact in the university student related to that or in academic line like the faculty का क्या उसके ऊपर क्या कहते हैं उसका how the what is the perception of the faculty so suppose this type of the research I'm doing तो उसके लिए क्या होगा इस लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रहती है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस इंटरव्यू जो इसके इस सर्विस को प्रोवाइड करेगा that should be the subject expert or must have your that knowledge and for there should be a reference interview में क्या है आपको लाइब्रेरियन को सब पता लग जाता है बट काइंड ऑफ द इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड और कितना काम किया है स्कोप क्या है उसकी कवरेज क्या है आपको सिर्फ आर्टिकल से जर्नल से चाहिए कॉन्फ्रेंसेस का रिसर्च चाहिए तो फॉर दैट द लॉन्ग रेफरेंस सर्विसेज फर्स्ट द लाइब्रेरियन और have to conduct the reference interview or after that they will start providing the information ठीक है इसका जो लिटरेचर सर्च है वो जो लास्ट यूनिट है वो कम्प्लीटली लिटरेचर सर्च पे है वो अभी डिटेल में हम उसको देखेंगे अब रिस्पॉन्सिव सर्विस में एक अभी हम आजकल क्या है वर्चुअल रेफरेंस सर्विस की अगर हम बात करें व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वर्चुअल देन virtual reference services it means you are providing to the services to the remote user जो आपका यूजर है उनको नहीं आना लाइब्रेरी में बट फ्रॉम द डिस्टेंस यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू दैम जो भी आपके रेफरेंस सर्विसेज हैं अगर आप उसको वर्चुअली प्रेजेंट करते हैं लाइक थ्रू द मेल कर रहे हैं या टेलीफोन पे कोई क्वेरी कर रहे हैं और लाइक कम्युनिकेटिंग with like chat like chatting हो गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो गया तो these type of the services when you provide the reference services to the user through the distance from to your remote user तो जब वो services then consider as a virtual reference services इसको हम कौन से कह सकते हैं इनको अदर नेम्स जो है virtual reference service के digital reference services we can say e-reference services online reference services or a remote access services now इस ये सिंपली अगर आप रीड भी करेंगे समझ में आ जाएगा जो कि रेफरेंस सर्विसेज लाइक हम मेल के थ्रू कर सकते हैं एंड थ्रू द चैटिंग अगेन उनका कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं जो कि बहुत सिंपली इसमें लिखे हैं यू कैन रीड इट अच्छा एक चीज और है कि जो हमारी जो रेफरेंस सर्विसेज होती है आजकल किसी लाइब्रेरी की वेबसाइट अभी आपने देखी ही होगी मे बी और मैं आपको रोज कहती हूँ कि लाइब्रेरीज की वेबसाइट खोल के देखो व्हाट टाइप ऑफ द सर्विसेज दे आर प्रोवाइडिंग अगर आप किसी की लाइब्रेरी का खोल के देखेंगे तो वो लिखी होंगी साइड में हर तरह की इंफॉर्मेशन होंगी कौन सी सर्विसेज हैं कौन से डाटाबेसेस अवेलेबल हैं उनके यूजर के लिए although you are not able to access them full text but you will getting the information वहाँ से आपको पता लगेगा कि कौन सी लाइब्रेरी किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है अच्छा एक इसका वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज का एक हम
हमारा वी कैन से एक लिमिटेशन रहता है, दैट इज अगर सपोज अगर वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज आप अपनी लाइब्रेरी में प्रोवाइड करने लगेंगे, फॉर दैट यू रिक्वायर्ड क्या चाहिए, कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं इसके, देयरफॉर उनके जो सॉफ्टवेयर होते हैं दे आर हाई इन कॉस्ट, तो आप यू हैव टू गो थ्रू योर बजट, आपको देखना होगा, तो इनका लिमिटेशन आपका आ जाता है कि हाई कॉस्ट। देन अब जी सॉफ्टवेयर कोई ऐसे तो नहीं आप चलाएंगे, यू हैव टू ट्रेन योर स्टाफ आल्सो, देयरफॉर ट्रेनिंग इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। तो रिस्पॉन्सिव सर्विस क्लियर है सबको? कोई क्वेश्चन रिगार्डिंग? तो रिस्पॉन्सिव सर्विस हमारी यही थी, मेनली करंट अवेयरनेस और लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विसेज एंड द शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विसेज, और इसको हम थ्रू द वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज करते हैं। एंटी स्पेक्ट्री इंफॉर्मेशन सर्विसेज, तो जो हमारी एंटी स्पेक्ट्री इंफॉर्मेशन सर्विस है, ये हमने एंटी स्पेक्ट्री इंफॉर्मेशन के अंदर आपकी सबसे पहले आती है करंट अवेयरनेस टाइप। करंट अवेयरनेस टाइप मीन्स करंट इंफॉर्मेशन टाइप में कौन कौन सी आपकी आएंगी, ये सब हमने कल भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। एसेशन लिस्ट, करंट अवेयरनेस लिस्ट और ए डॉक्यूमेंट, ये बुलेटिन डॉक्यूमेंट। एसेशन लिस्ट में द लिस्ट ऑफ द बुक यू विल सर्कुलेट टू द यूजर, जो आप रेगुलर उसके कर सकते हैं, वो आपको वो डिपेंड करता है लाइब्रेरी के रूल पे, और डिपेंड करता है कि कौन से मंथ में आपका कितना कलेक्शन यू आर परचेजिंग। अगर आपका हर रोज किसी मंथ में ऐसा होता है लाइब्रेरी में परचेजिंग ज़्यादा होती है, कभी क्या होती है कम होती है, तो अकॉर्डिंग टू दैट जब भी आपका बुक्स आएंगी, बुक्स न्यू बुक्स आएंगी, तो उसके लिस्ट को हम क्या कर देते हैं, सर्कुलेट कर देते हैं सब यूजर्स को, सो दैट जो यूजर्स को पता लग जाए कि उनकी जो अगर रिक्वायर्ड जो है वो लाइब्रेरी में आ गया, सो दैट दे कैन यूज। करंट अवेयरनेस लिस्ट में क्या आएगा, नॉट ओनली द बुक, एसेशन लिस्ट के अंदर वो सब आएंगे जो आपका डॉक्यूमेंट, बुक, सीडी, जो भी आपका मटेरियल है जो आपने लाइब्रेरी में परचेज किया है, दैट एंटर्ड इन एसेशन रजिस्टर। बट कुछ चीजें होती हैं जिनके सिर्फ स्टैंप आपने लगा के रखते हैं, कुछ मैगजीन्स हैं या कुछ और, तो वो आप जो भी आपकी या फिर कोई इंफॉर्मेशन देना चाह रहे हैं कि जो न्यूज सर्विसेज आपने कलेक्ट की है, वो आपकी किसके अंदर आ जाएगी, करंट अवेयरनेस सर्विसेज में। देन डॉक्यूमेंट बुलेटिन, इसके अंदर आप लिस्ट ऑफ द जो जर्नल्स हैं उनके जो आर्टिकल्स वगैरह जो आते हैं, उनकी लिस्ट को आप क्या करते हैं, सर्कुलेट करते हैं। टाइटल अनाउंस सर्विसेज, यहीं से पता लग रहा है कंटेंट ऑफ द जर्नल सर्विसेज, इसमें क्या होगा, एनीवन? टाइटल अनाउंस सर्विस मीन्स आप उसके अंदर क्या कर रहे हैं, टाइटल जो टाइटल्स हैं उनको आप सर्कुलेट कर रहे हैं। कंटेंट बाय द जर्नल्स, जो जर्नल्स हैं उनका जो कंटेंट पेज है उसको आप क्या कर रहे हो, सर्कुलेट कर रहे हैं। दिस टाइप ऑफ द सर्विसेज इन विच यू प्रोवाइड विदाउट आस्किंग, इस टाइम पे क्या है इस न्यूज सर्विस में, यूजर तो नहीं पूछ रहा आपके पास ये बुक आ गई है क्या नहीं आ गई है, बट यू आर टेलिंग टू योर यूजर कि आपके पास कौन कौन सी बुक्स या फिर जर्नल्स या आर्टिकल्स अवेलेबल है, सो दैट दे कैन यूज दैम।
सर्विस में एक ये बहुत इम्पोर्टेंट सर्विस आती है जिसको हम कहते हैं सेलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विसेज। देखो इसके अंदर क्या है आपका, ये करंट अवेयरनेस सर्विसेज है बट इन अ पर्सनल वे। पर्सनल वे मीन्स इट इज फॉर अ पर्टिकुलर यूजर। एक बार आपके यूजर की रिक्वेस्ट आ गई है, आफ्टर दैट यू आर प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अकॉर्डिंग टू देयर नीड। लाइक इसके अंदर क्या चीज मेन होती है, एक तो होता है आपका डॉक्यूमेंट डाटाबेस। जो आपका डाटाबेस है डॉक्यूमेंट का, लाइक द बुक्स यू आर हैविंग या जर्नल्स और द ई डाटाबेसेस, ई जर्नल्स और प्रिंट जर्नल्स, ये जितने भी आपके पास है उनका आपके पास क्या होगा, एक रिकॉर्ड होगा डाटाबेस के अंदर। देन यूजर प्रोफाइल जो यूजर, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट टाइप ऑफ द इंफॉर्मेशन ही और शी इज रिक्वायर्ड, दोनों चीज हो गई। आफ्टर दैट इसके अंदर भी आपका क्या होता है, इफ यू नीड यू गो थ्रू पर्सनल इंटरव्यू सो दैट आप यूजर को वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके जो यूजर को चाहिए। इट मीन्स यूजर प्रोफाइल एंड द डॉक्यूमेंट डाटाबेस, उनके बीच में क्या करना है अब आपको, मैचिंग। जो उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है और जो आपके पास इंफॉर्मेशन है उन दोनों को आप क्या करेंगे, मैच अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड। यू मेक द according to their requirement, you make the list and the next step is notification। notification में क्या आएगा आपका, जो आपके पास डॉक्यूमेंट है और जो उनकी रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दैट यू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू दैट। okay, then last is and very important in this, that is the feedback, कि जिस यूजर को जो इंफॉर्मेशन चाहिए you are really providing that information to the user or not। अगर यूजर सेटिस्फाई है इट मीन्स आप जैसे काम कर रहे हैं, जो यू विल डू योर वर्क इन दैट वे ओनली। अगर यूजर सेटिस्फाई नहीं है अकॉर्डिंग टू दैट यू विल मेक द चेंजेस इन देयर प्रोफाइल, कि नहीं ये गलत हुआ था, तो उसके अकॉर्डिंग उनको क्या चाहिए, यू विल अपडेट देयर प्रोफाइल एंड प्रोवाइड information to the user। ठीक है, STI clear है। Then research in progress bulletin, ये इसके अंदर नाम से ही पता लग रहा होगा आपको, जो ongoing रिसर्च होती है उनका, जैसे कि कुछ मंथ के बाद, जैसे सपोज कोई प्रोजेक्ट है आपका, हो सकता है वो 3 साल का प्रोजेक्ट है, बट आफ्टर एवरी 6 मंथ यू प्रोवाइड कि उसमें कितना काम हो चुका है या व्हाट टाइप ऑफ द रिसर्च इज गोइंग ऑन टू द पीपल्स। तो इसमें इससे क्या होता है, अगर रिसर्च इन प्रोग्रेस बताते हैं तो एक तो ये जो दूसरे यूजर हैं उनको ये पता लगता है कि व्हाट टाइप ऑफ द रिसर्च इज गोइंग ऑन, सो दैट टू अवॉइड द डुप्लीकेशन वर्क, ताकि क्या नहीं कर सको कि डुप्लीकेशन वर्क नहीं हो। और दूसरा उनके रिजल्ट से एक और they get the idea how to conduct the research और what are the lacking point जो the user है वो अपनी रिसर्च के अंदर उसको अडॉप्ट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। करंट अवेयरनेस सर्विस में ये भी आते हैं, न्यूज़पेपर क्लिपिंग। इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, न्यूज़पेपर क्लिपिंग, नाम से क्या समझ में आता है न्यूज़पेपर क्लिपिंग, देखो कल हमने एक पीआरओ की बात की थी ना। यस मैम। हाँ, तो कौन थे पीआरओ, हर ऑर्गेनाइजेशन में मैंने बताया था पब्लिक रिलेशन। हाँ, पब्लिक रिलेशन।
तो एक तो ना न्यूज़पेपर क्लिपिंग उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहती है, क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट पे काम करते हैं। क्योंकि वो क्या थे, पीआरओ का क्या फंक्शन था, दे आर द दे मेंटेन द, यस यस बोलो, नहीं आप बोलो वो ज्यादा। PROs, they speak on behalf of any organization or institution or business sector in order. हाँ, मेनली क्या है कि दे मेंटेन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन एंड द पब्लिक। ठीक, तो जैसे कोई आप किसी भी यूनिवर्सिटी की बात कर लें, कुछ भी कर लें, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कोई इंडस्ट्री है कुछ जो भी है, तो उनको क्या होता है, दे नीड द इंफॉर्मेशन। आप देखे होंगे किसी स्कूल के अंदर भी, अगर उनके स्कूल की कोई एडवर्टीजमेंट आती है या उनसे रिलेटेड कोई उनकी न्यूज आती है कि इस स्कूल ने ये किया या इस कॉलेज में नया कोर्स लॉन्च हो रहा है या जो भी है, तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस न्यूज़पेपर की, पहले क्या होता था, एक कटिंग की जाती थी और दूसरे पेपर पे उसको पेस्ट कर दिया जाता था विद द डिटेल्स कि कौन से दिन कौन से न्यूज़पेपर पे और कौन से पेज नंबर पे ये न्यूज आई है। ठीक है, दिस इज द न्यूज़पेपर क्लिपिंग। और न्यूज़पेपर क्लिपिंग सिर्फ ये नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए करता है। सपोज इफ यू आर वर्किंग इन अ यूनिवर्सिटी, आपके जो आपकी लाइब्रेरी जो है दैट दे आर प्रोवाइडिंग द न्यूज़पेपर क्लिपिंग, तो उसके अंदर क्या होगा, एक तो हम अपनी यूनिवर्सिटी की क्या करेंगे, सारी जो न्यूज आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी न्यूज आ रही है, वी विल कलेक्ट, उसको हम कलेक्ट करेंगे। सेकेंडली, अगर हमारे वाइस चांसलर या रजिस्ट्रार की रिक्वायरमेंट है कि वी आर सपोज टू गिव द न्यूज विच इज रिलेटेड टू हायर एजुकेशन और यूजीसी, तो क्या होगा, यू विल आल्सो टेक द, जैसे यूजीसी की कोई भी अनाउंसमेंट होती है तो उस वाली न्यूज़पेपर क्लिपिंग करके आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रार ऑफिस, वीसी ऑफिस और जो पीआरओ की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो उनको भी वो न्यूज आपको पहुंचानी होगी। तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग ये दिस इज द काइंड ऑफ द करंट अवेयरनेस सर्विसेज। सपोज इन लाइब्रेरीज वी हैव टू प्रोवाइड, अभी उनको नहीं पता है कि कौन कौन सी न्यूज आ गई है, बट लाइब्रेरी जैसे न्यूज़पेपर आता है, डू द न्यूज़पेपर क्लिपिंग एंड सेंड दिस न्यूज टू द रिक्वायर्ड पर्सन, लाइक जो भी मतलब कि जिनकी भी रिक्वायरमेंट है, वो दिन भी रिक्वायर्ड कर सकता है कि लाइब्रेरी में मुझे इसकी क्लिपिंग चाहिए, तो हम न्यूज हर रोज जो आते हैं न्यू लाइब्रेरी में उसको पढ़ेंगे और उनके रिक्वायर्ड की जो न्यूज होगी वो हम उनको भेजेंगे। दिस इज द एग्जांपल फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और भी कोई जो ऑर्गेनाइजेशन होगी उनके हेड्स को जिस टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, वी सेंड दैट न्यूज़पेपर क्लिपिंग टू दैम। तो आजकल क्या है, इनके कुछ सॉफ्टवेयर्स भी आ गए हैं, तो अब उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के अंदर क्या होता है, आप उसको कट कॉपी पेस्ट करके विद द डिटेल्स यू कैन सेंड इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म आल्सो। ठीक है, तो न्यूज़पेपर क्लिपिंग आल्सो कम अंडर द करंट अवेयरनेस सर्विस। अच्छा, करंट अवेयरनेस सर्विस की एक और भी है जिसको हम कहते हैं कंडेंस्ड। तो कंडेंस्ड मीन्स कंडेंस सर्विस, कंडेंसेशन का मतलब वैसे ही बता दीजिए, वैसे नाम से भी पता लगता है। कंडेंस मीन्स यू आर प्रोवाइडिंग द इंफॉर्मेशन इन अ समराइज्ड फॉर्म। ठीक है, और जो कंडेंस्ड इंफॉर्मेशन टाइप होती है वो हमारी तीन तरीके की हैं। फर्स्ट, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस के बारे में मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, इन विच वी प्रोवाइड, जो टॉपिक है उसके साथ हम उसको जो यूजर को एब्स्ट्रैक्ट भी प्रोवाइड करते हैं, जिससे उनको इजी होती है जज करने के लिए विच काइंड ऑफ दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड फॉर दैम और नो। देन एब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस है, इसके अंदर एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस सबको, अच्छा ये मुझे बताओ, एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस कौन सा सोर्स है?
प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस हम कौन से सोर्स में देते हैं? इंफॉर्मेशन सोर्स कौन सा होता है इसका जहाँ पे एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस दी जाएगी? यस पूजा, आप बताइए। यू नो एब्स्ट्रैक्टिंग जो सर्विस देती है वो कौन से सोर्स में अवेलेबल होती है? Ma'am, it would be secondary source. या the abstracting services are in a secondary source because you are not getting the full information from now. अच्छा, लाइब्रेरी के लिए आपको ये याद रहना चाहिए, लाइब्रेरी के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट है वो उसको बोलते हैं हम लीसा, LISA, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अगर आपको लाइब्रेरी साइंस से कोई भी आर्टिकल चाहिए तो अगर आप लीसा में सर्च करेंगे तो यू विल गेट with bibliographical detail and with abstract. From the abstract, जब आपको लगता है कि that particular article is required for your research, then you will go for the full text. क्योंकि जो abstracting है उसके अंदर thousands of journals का रिकॉर्ड है, getting? और thousands of journals में से आपको तो 5-7 journals को ही कंसल्ट करना है, तो इसलिए आप क्या करेंगे, थ्रू द एब्स्ट्रैक्ट एंड द टाइटल आप पहले उसमें कुछ सर्चिंग बोलिए सर्च करेंगे कुछ टाइटल से, ऑथर से, जिससे भी आपको करना है, मेनली टाइटल और कीवर्ड से ज़्यादा करते हैं सब, उससे आपको रिलेटेड जो वर्क हुआ है वो अवेलेबल हो जाएगा, फ्रॉम वेयर यू विल गेट दिस आर्टिकल पब्लिश इन विच जर्नल, और वहाँ से आपको क्या मिलेगा, वो फुल टेक्स्ट आएगा। तो लाइब्रेरी के लिए जो है डाटाबेस वो क्या है हमारा, लीसा, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अच्छा, हम तो ये कंडेंस सर्विस की बात कर रहे थे। कंडेंस्ड का मतलब जहां भी आप इंफॉर्मेशन को समराइज करके यूजर को प्रोवाइड कर रहे हो। एक तो इसमें एब्स्ट्रैक्टिंग आ गई, देन डिजिट्स। डिजिट्स में क्या होता है, digit is the type of the service in which the librarian or library staff, they have to consult many sources। ठीक, आपके यूजर की कोई क्वेरी है, आपके वो जो है आपका किसी एक सर्विस से, एक पर्टिकुलर सोर्स से आपकी कवर नहीं होती। इन दिस सर्विस यू हैव टू कंसल्ट द डिफरेंट सोर्सेज, आप डिफरेंट सोर्सेज से उससे कंसल्ट करेंगे, उसके अंदर आपका आ गया सेलेक्ट, देन इवेलुएट, फिर उसको कंडेंस करके एंड डिफरेंट सोर्सेज से उसको सिस्टमैटिकली अरेंज करके देन यू विल प्रोवाइड टू द यूजर। लाइक ये क्या होता है, सपोज आपको कुछ एक एग्जांपल मैं ले लेती हूँ जो इसमें है। सपोज इन ऑर्गेनाइजेशन और इन आवर लाइब्रेरी आप ले सकते हैं कि डिफरेंट काइंड ऑफ द स्टाफ इज वर्किंग, कुछ आपका टॉप मैनेज में आएगा, कुछ आपका क्या मिडल वर्कर्स होंगे, कुछ आपका ऑपरेटिंग सिस्टम में काम कर रहे हैं। सपोज योर ऑर्गेनाइजेशन में आपने 3 तरीके से अपने स्टाफ को डिवाइड कर दिया या 4 में। जो टॉप मैनेजर्स होते हैं व्हाट दे डू, दे आर नॉट डूइंग एनी वर्क कि आके वो सॉफ्टवेयर पे बैठ के काम कर रहे हैं या यूजर को, दे डू प्लानिंग। ठीक है, उनको किस तरह की इंफॉर्मेशन चाहिए कि कोई सर्विस अगर प्रोवाइड हो रही है उसके अंदर क्या बजट रहे, कहाँ से सोर्स है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ से अप्रूवल लेना है। उसके बाद जो आएंगे जो मैनेज कर रहे हैं जब वो सर्विस हो रही है, उनको किस तरीके की इंफॉर्मेशन चाहिए, यूजर को आप अगर सर्विस प्रोवाइड करना है तो कितना आपको स्टाफ चाहिए, उनको कितनी नॉलेज होनी चाहिए, देन वर्कर्स जो पर्टिकुलर उस सॉफ्टवेयर वगैरह पे काम करेंगे उनको कौन सी नॉलेज चाहिए, टेक्निकल नॉलेज चाहिए। सपोज यू हैव टू प्रिपेयर द डिजिट फॉर डिफरेंट कैटेगरी अकॉर्डिंग टू देयर नीड, यू विल प्रिपेयर कोई किसी सॉफ्टवेयर के बारे में ही बताना है तो आप क्या करेंगे, उसके जो डिजिट जो उसको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड होगी अकॉर्डिंग टू देयर नीड यू विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन टू देम। तो दिस टाइप ऑफ द information is provided through digit. Other value added means these are the same, like they are very specialized services which are provided in the information centers to the researcher and the scientist, in which
जो देखो जो साइंटिस्ट जो काम कर रहा होता है कि चारों ओर क्या चल रहा है उनको वो हर जगह नहीं कर सकते, वो हर जगह वो अपडेट उनको कौन रखता है, द सर्विस विच द प्रोवाइडेड बाय द एक्सपर्ट्स। सो इसके अंदर क्या होगा, इफ यू प्रोवाइडिंग द सर्विसेज टू द साइंटिस्ट और समथिंग वैल्यू एडेड, you analyze the information, then synthesize, evaluate करते हैं, condensed करते हैं, repack। ये repack में क्या आएगा आपका, repack means the in the format which in which format the user need the information, आप उस format में उस service को क्या करते हैं, user को provide करते हैं। तो वो इसके ये सारे क्या हैं हमारे करंट अवेयरनेस है, इसके अंदर ये थोड़ा और आगे बताया गया, आप उसको पढ़ सकते हैं। इसमें यही है कि किस किस की चीज रिक्वायर्ड होगी, जैसे अगर आप कुछ जगहों से नॉट ओनली फ्रॉम यू आर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज नॉट फ्रॉम द वन सोर्स बट यू आर कंसल्टिंग मैनी सोर्सेज, उसके लिए फिर आपको क्या चाहिए होगा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट चाहिए होगा। देन और आप बीच में कुछ लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं, लाइक ई रिसोर्सेज के जो आर्टिकल्स हैं उनको आप लिंक्स प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप फर्दर इस इंफॉर्मेशन को वहां से ले सकते हैं। तो इसके वो स्टेप्स वही हैं कि आपको इंफॉर्मेशन डिफरेंट सोर्सेज आपको कंसल्ट करने हैं, यू देन एनालिसिस करना इंफॉर्मेशन का, उसको सिंथेसाइज करना अकॉर्डिंग टू द यूजर नीड, and then repack according to again according to the user need and provide information to them. In this service you also again you have to study your user and the need of the user। ठीक है, ये सब आप देख लेंगे इसमें। अब रिस्पॉन्सिव और एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विस में अगर कुछ पूछना है तो बताइए। नहीं, अभी इस चैप्टर में एक टॉपिक और रह गया वैसे, यहाँ तक क्लियर है। Organization and management of the reference and information services। देखो इन अ लाइब्रेरी आपने डिफरेंट जो सोर्सेज है इंफॉर्मेशन के वो कलेक्ट कर लिए, देन यू हैव कैटेगराइज कि किस किस तरह की इंफॉर्मेशन की नीड हमारे यूजर को है, वेदर द यूजर और ले पर्सन कहाँ पे होता है, लाइक इन अ पब्लिक लाइब्रेरी, और स्टूडेंट है, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट है, रिसर्च वर्कर है, साइंटिस्ट है, डॉक्टर है, अकॉर्डिंग टू दैट एंड अकॉर्डिंग टू देयर नीड यू आर प्लानिंग टू प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन। बट इन सबके लिए सबसे पहले क्या जरूरी है, आप प्लान कर सकते हो, सबसे पहले क्या जरूरी है आपका, प्रॉपर प्लानिंग। ठीक, देन ऑर्गेनाइजेशन, जो आपने प्लान किया है दैट यू हैव टू ऑर्गेनाइज, लाइक उसके अंदर आपका सपोज आपने कोई सर्विस आपने देनी है तो आप तो पहले ये देखेंगे, अगर सपोज यू आर गोइंग टू गिव द इंटर लाइब्रेरी लॉन्ग सर्विस जो हमने कल की थी, दैट इज गिवन थ्रू द टेलनेट, या एक और अगर वो सर्विस देना है, फॉर दैट यू हैव टू सब्सक्राइब दैट, आपको कुछ मंथली कुछ ईयरली है जो आपको टेलनेट को पे करना होगा। बट उससे एक लेकिन आपको ये देखना होगा कि व्हाट काइंड ऑफ द यूजर यू हैव, अगर उसको कोई यूज नहीं करेगा तो दैट सर्विस विल बी नॉट, लाइब्रेरी शुड नॉट प्रोवाइड दैट सर्विसेज। लाइक अगर आप जैसे स्कूल लाइब्रेरी है, कॉलेज लाइब्रेरी है, या यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी है, या किसी स्पेशल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी है, अकॉर्डिंग टू दैट you will plan which kind of the information you are giving, service you are going to provide, and you have to organize that information.
सपोज अगर अभी हमने दो सर्विसेज की बात करी, रिस्पॉन्सिव सर्विस, एंटीसिपेटरी सर्विसेज, फिर हमने उसके टाइप्स हमने किए थे कि रेफरेंस सर्विस चाहिए, उसमें बिब्लियोग्राफिकल कंपाइलेशन चाहिए, असिस्टेंट टू द यूजर चाहिए। अगर हम एंटीसिपेटरी की बात करें तो करंट अवेयरनेस थी, उसमें कंडेंस सर्विस थी, रीडर एडवाइजरी सर्विस थी, या वेब बेस्ड इंफॉर्मेशन सर्विस थी, या डिजिट है, तो कंडेंस्ड के अंदर एब्स्ट्रैक्ट है, डिजिट है। कि इन सर्विसेज की कितना आपने डिवीजन कर दिया, बट अकॉर्डिंग टू योर यूजर यू विल ऑर्गेनाइज विच सर्विस यू विल गोइंग टू प्रोवाइड। अगर आप कोई भी सर्विस लाइब्रेरी में प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले उसकी प्लानिंग होगी, देन आपको देखना होगा कि मतलब उस सर्विस के कितने पार्ट्स हैं, उनमें से आपको कौन सी सर्विस आपको प्रोवाइड करनी है। देन स्टाफिंग, अगर आप एक भी सर्विस आप स्टार्ट करते हैं तो उसको प्रोवाइड करने के क्या चाहिए आपको, स्टाफ। आप इंटर कैंपस की भी सर्विस अगर इंटर कैंपस नहीं, इंटर लाइब्रेरी लर्निंग सर्विस अगर प्रोवाइड करते हैं तो आपको एक स्टाफ चाहिए जो जितने भी यूजर के रिक्वेस्ट है वो डायरेक्ट में लेंगे। डायरेक्ट से जब उनके डॉक्यूमेंट या उनके सर्विसेज जो उनकी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो अगर लाइब्रेरी में आ जाती है, क्योंकि इसमें सिर्फ बुक्स नहीं आती, आर्टिकल्स की जर्नल की फोटोकॉपी भी आती है, अब वो आ जाएगी, देन यू हैव टू इन्फॉर्म टू द यूजर। और उसके बाद टाइम होने पे उस स्टाफ को क्या करना है, यूजर को रिमाइंडर देना है, अगेन यू हैव टू कलेक्ट दैट बुक एंड सेंड टू द टेलनेट। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, स्टाफ चाहिए। तो कोई भी सर्विस आप करते हैं तो उसके लिए ये बेसिकली हर चीज के लिए यही स्टेप्स होते हैं, प्लानिंग होगी, ऑर्गेनाइजेशन होगी, स्टाफ रिक्वायरमेंट हो गया। और जब स्टाफ रिक्वायरमेंट होता तो उसके लिए उनको डायरेक्ट करने के लिए एक हेड चाहिए, डायरेक्टिंग। एंड कोई एक सर्विस प्रोवाइड होती है तो उस सर्विस के अंदर सिर्फ एक जना काम नहीं करता, डिफरेंट सेक्शन काम करते हैं। सपोज अगर हम सिर्फ अगर हम यूजर को बुक प्रोवाइड परचेज करके देते हैं तो उसमें भी जो वो बुक परचेज होके यूजर तक जाती है वो कितने सेक्शन से जाती है। सबसे पहले एक्विजिशन कि आपने परचेज की, देन it go through the technical process, in technical processing you do the cataloging of the books, और उसके बाद सर आपका ये जो यूजर है उसका आपको भी डाटाबेस चाहिए, जब वो आप उसको सर्कुलेशन पे दे पाते हैं। तो जितने भी आपके सेक्शन हैं उन सब सेक्शन के अंदर क्या चाहिए, आपको एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए। अगर हम अच्छा देन रिपोर्टिंग कि जो भी वो सर्विस है उसका क्या मतलब कि आपका इम्पैक्ट रहा है, रिपोर्ट की कितनी वो एफिशिएंट चल रिक्वायर्ड थी क्या नहीं है, या वो सर्विसेज में आपको फर्दर और चेंज करना है, बढ़ाना है, जो भी कुछ होगा दैट विल बी रिपोर्ट। देखिए और सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है जो कि आपका है लास्ट, फाइनेंस। आप खुद प्लानिंग कर सकते हो उसके लिए, ये सब आप सोच सकते हो ये इन अ पेपर वर्क, बट आपके हर लाइब्रेरी के पास एक जो बजट होता है दैट इज द लिमिटेड। किसी भी लाइब्रेरी को अगर 1 करोड़ रुपए खर्च करने पूरे साल में तो उसी के अंदर आपको बुक्स खरीदनी है, उसी के अंदर जर्नल खरीदनी है, उसी के अंदर आपको कोई भी न्यू सर्विसेज जो है लाइब्रेरी को प्रोवाइड करनी है। तो उसके लिए आप जब भी प्रोवाइड करेंगे सबसे पहले आपको सबसे मेन कंसर्न लाइब्रेरी में रहता है आपका यूजर कि सबसे ज्यादा किस चीज की रिक्वायरमेंट है, और बेस्ड ऑन दैट यू विल divide your budget according। okay? यहाँ पे हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। क्लियर है ये सब इंफॉर्मेशन सर्विसेज? Yes, ma'am. I have searched it. मैम हमारी क्लास भी है 2 बजे से।